तो हम लोग चल रहे थे एटम के स्ट्रक्चर पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको काफी सारी चीजें समझाई थी लास्ट क्लास में। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे उसमें रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको आज बहुत ही अच्छी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूरा एटम का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको समझाएंगे कि कैसे क्या क्या होता है एटम के अंदर। तो टॉपिक डालिए क्वांटम नंबर। हमारा आज का टॉपिक है, बहुत एनर्जी के साथ पढ़िएगा आप। क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, जरा सोचो, क्वांटम वर्ड का मतलब होता है कुछ चीज बिल्कुल फिक्स हो गई है। ठीक है, कुछ चीज बिल्कुल फिक्स हो जाए तो हम उसे क्वांटम नंबर कहते हैं। जरा सोचो कि अगर मान लो तुमको, जब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मान लो तुम्हारा 10th क्लास में रोल नंबर 1 2 3 4 5 दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये रोल नंबर तुम्हारा। अब बताओ, ये रोल नंबर फिक्स हो गया है, कभी चेंज होगा क्या? यस और नो? 10th का तुम्हारा रोल नंबर कभी चेंज होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। तो इसी तरह ये क्वांटम नंबर है, कभी चेंज होने वाले नहीं है। ये कुछ फिक्स वैल्यू होती है, इन्हें हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू। क्वांटाइज्ड का मतलब है एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ऐसे वैल्यू है क्वांटम नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एटम में इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में सारी इंफॉर्मेशन देने वाले नंबर है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स वे नंबर होते हैं जो पूरी पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अच्छा, जरा सोचो कि अगर तुम्हारा रोल नंबर मुझे पता लग जाए 10th का 1 2 3 4 5, मैंने डाला, नाम डाला तुम्हारा, तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं? आप सारी इंफॉर्मेशन बताओ, निकाल सकता हूँ ना? मैं आपका रोल नंबर पर मुझे मालूम हो, आपका नाम मुझे पता लग गया, आप किस स्कूल में हैं पता लग गया। ठीक है, आप किस बोर्ड में हैं, आप का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में क्या नंबर है, आपके पेरेंट क्या हैं, उनके नाम भी रहते हैं उसमें उनके, तो आपका पूरा डिटेल एड्रेस भी मिल गया मुझे। समझ गए? बात समझ आई ना? इसका मतलब क्या है, एक फिक्स वैल्यू है, बड़ा मजेदार नंबर है क्वांटम नंबर। इससे इलेक्ट्रॉन के बारे में, एटम के बारे में हमको पूरी पूरी परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो सबसे सिंपल बात, क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे तुम्हारा एड्रेस मुझे पता लग जाए तो मैं तुम्हारी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। तो लिखो, क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये सबसे सिंपल बात है कि एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एंड दे गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। दे गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ध्यान से सुनना, क्वांटम नंबर एक तरह के इलेक्ट्रॉन के एड्रेस है। क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दे गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। समझे? जैसे हमको हमारा एड्रेस, तुम मेरा एड्रेस पता कर लो कहीं से, तुम मेरा एड्रेस पता कर लो और यहाँ आ जाओ मेरे घर। अब तुम मेरी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरी आपको मिल जाएगी मेरे एड्रेस से। तो उसी तरह ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर से। उसी तरह आप रोल नंबर के लिए सोच सकते हो कि रोल नंबर अगर किसी को पता लग जाए अपना, तो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। तो उसी तरह क्वांटम नंबर्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, अब ये हम सिंपली लिखते हैं क्वांटाइज्ड। मैंने अभी आपको नाम बोला कि क्वांटम का थोड़ा सा मीनिंग आप सिंपल वे में समझें तो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का एक फिक्स वैल्यू, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स होती है, कभी बदलेगी नहीं। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी बदलती नहीं है, वो जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है। ठीक है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है। मतलब बहुत सारी कुछ चीजें हैं जो फिक्स होती है, जो चेंज नहीं होती है, जो क्वांटाइज्ड रहती हैं। तो हम बोलते हैं
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड रहती है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहता है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर हमको इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। अब बोले सर क्या इंफॉर्मेशन है, तो आप लोगों को पढ़ना है अभी। ठीक है, तो सिंपल वे में हम ऐसा लिख सकते हैं, क्वांटम नंबर गिव्स द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी। ध्यान से सुनना, ये है मेन बात, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, वो सारी बातें जो मैं आपको समझाऊंगा। ये दो बात जनरल आपको मालूम रहती है, बच्चों को मालूम रहती है कि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम, ये दो चीज जानते हैं। तो क्वांटम मैंने दो लिख दिया, ईटीसी कर दिया मैंने, और बहुत सारी जो अपन पढ़ने वाले हैं। तो क्वांटम नंबर हमको इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन, लाइक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस फेज में है, कहां पर है, किस ऑर्बिट में है, किस सब ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में, ऑल थिंग्स, सारी हमको इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, क्वांटम नंबर से। बोलो, ये पॉइंट आपको समझ आया, ये पॉइंट आपको समझ आया? यस सर। तो हमको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला जो नंबर है वो है क्वांटम नंबर। और मेन दो चीज आपको मैंने यहाँ पे लिख दी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो का मेन इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। तो आप इसको नोट डाउन करें। सर कर लिया। अब क्या होता है, ये जो क्वांटम नंबर है ये आए कहां से, जरा सुनना ध्यान से। क्वांटम नंबर है, ये आए कहां से, इसको हमको समझना है। ये जो क्वांटम नंबर हमको मिलते हैं एक इक्वेशन, जैसे कभी तुमने मैथ्स वगैरह में पढ़ा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है मैथ्स में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना मैथ्स में हमने। यस तो सर। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक तो हम क्या लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक तो हम नहीं करते हैं, मालूम है ना। तो उसी तरह एक इक्वेशन होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, जिसको अभी इक्वेशन को नहीं पढ़ना, हम सिर्फ नाम लिखेंगे बस कि ये क्वांटम नंबर आए कहां से हैं। तो क्वांटम नंबर हमको मिलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ये आगे कभी जब हम काफी अच्छी स्टडी कर लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तब आपको हम समझाएंगे श्रोडिंगर वेव मॉडल। अभी आपको थोड़ा बहुत करने समझाया होगा, बोर मॉडल वगैरह, बोर मॉडल करने समझाया है फिजिक्स वालों ने। यस सर। यस सर। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा, है ना आप। permissible solutions of Schrodinger wave equation are called quantum number. Permissible solutions of Schrodinger wave equation are called quantum number. मतलब परमिशिबल का मतलब क्या हुआ, ऐसे सॉल्यूशन जो हम एक्सेप्ट करते हैं उनको हम कहते हैं क्वांटम नंबर, और जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते, छोड़ देते हैं, उनको कुछ नहीं बोलते हैं। पर ये कौन सी इक्वेशन से, श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें मिले। ये हमको अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ नाम लिखना है। तो जैसे तुमको नीट में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे कि क्वांटम नंबर कहां से मिलते हैं, तुम आंसर दोगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मिलते हैं, और उसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं उनको हमने बोला है क्वांटम नंबर। तो इसको सिर्फ हमको नाम लिखना है, ठीक है। और 3 क्वांटम नंबर, इससे हमको मिलते हैं 3 क्वांटम नंबर। फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड है, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। सेकंड है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं एल से, एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको डिनोटेड बाय एम। ये 3 क्वांटम नंबर, ये 3 क्वांटम नंबर, इनको डरना नहीं, ये ऑर्बिट है, ये सब ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिट है, ये सब ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल है। तो वही जो आपको कल मैंने समझाया था, इतना इंपॉर्टेंट था कल का, भयानक कम इंपॉर्टेंट था, जिसको आपको पूरा मैंने डायग्रामेट रिप्रेजेंटेशन किया एटम का, उसको अब हम पढ़ रहे हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम, ये 3 क्वांटम नंबर हमको मिलते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन से मिलते हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे आप ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको 2 वैल्यू मिलते हैं, उसी तरह श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 ये वैल्यू मिलते हैं। और एक और क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर 4, स्पिन क्वांटम नंबर obtained from spectral study। स्पेक्ट्रल स्टडी, जब तुम स्पेक्ट्रल स्टडी करोगे एटम की, स्पेक्ट्रम की स्टडी करोगे एटम की, तब तुम्हें एक क्वांटम नंबर मिलेगा स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। तो स्पिन क्वांटम नंबर। अब बताओ, अब क्वेश्चन पूछा जाए तुमको कि कितने क्वांटम नंबर होते हैं, तो आंसर दो, आंसर दो। 4। कौन कौन से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं, बोलो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो 4 क्वांटम नंबर हैं, इन 4 क्वांटम नंबर से हम इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय these 4 quantum numbers. Electron is completely explained by these 4 quantum numbers. अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है, ये आपको पूछा गया है, स्पिन क्वांटम नंबर एस आपको कहां से मिलता है, तो आपको अभी याद करना। बोले सर स्पेक्ट्रल स्टडी से। बोले कौन सी स्पेक्ट्रल स्टडी, हम आगे करेंगे भाई, स्पिन क्वांटम नंबर जब हम पढ़ेंगे तो करेंगे। तो स्पिन क्वांटम, हमको 4 सिंपल बात याद करनी है अभी। ये जो मैंने लिखा है थोड़ा सा इस व्यू से लिखा है कि आप जब कोई चीज लिखोगे तो आपको अच्छा लगे लिखने में, इसलिए आप डायरेक्ट क्वांटम नंबर लिखोगे तो मजा नहीं आएगा। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि these 3 quantum numbers obtained from the Schrodinger wave equation and these 3 quantum numbers are the permissible solution of Schrodinger wave equation। बहुत सिंपल है, याद हो गया कि नहीं हुआ, बताओ, याद हो गया सबको? सर हो गया। तो ये 3 बातें आपको यहां से, और स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एस, याद करना मेरे साथ। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब एस, कहां से मिलता है ये, जब हम स्पेक्ट्रम स्टडी करेंगे किसी एटम की, तब हमको वहां से समझ में आता है। स्पेक्ट्रम स्टडी में सिंपल कुछ नहीं। तो ये आपका 4 क्वांटम नंबर है। अब डरना नहीं है, इसका मतलब सीधा ऑर्बिट, इसका मतलब सीधा सब ऑर्बिट, इसका मतलब सीधा ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल में कौन होता है, कल समझाया था मैंने। ऑर्बिटल में कौन होता है, कल समझाया था, इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको कल वाला पूरा डायग्राम जो मैंने आपको बनाया था, वो आप धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, मजा आएगा पढ़ने में, और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका।
अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला अपन थोड़ा सा पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एन। बहुत सिंपल, देखो इधर, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये ऑर्बिट है। तो आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। आपको सारे किसी भी ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देना है तो आपको एन का वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की पहली बात, इट गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट। ऑर्बिट को आप बोलते हैं शेल, सेल भी बोलते हैं। तो ऑर्बिट और सेल के बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन देता है। बताइए किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमको एन? एन किसकी इंफॉर्मेशन देता है? ऑर्बिट। हाँ, ऑर्बिट का ही हम नाम लेते हैं शेल, ऑर्बिट का ही नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जब अच्छी टर्म हम बोलते हैं तो ऑर्बिट को हम बोलने लगते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बात समझ आई? बेस्ट टर्म फॉर द ऑर्बिट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, और बोर ने जिसे बोला था एनर्जी स्टेट, स्टेशनरी स्टेट, तुमने नाम सुना होगा ना, स्टेशनरी स्टेट। तो बोर ने इसे स्टेशनरी स्टेट कहा था। बोर ने इसको क्या बोला था बेटा? स्टेशनरी स्टेट। नाम सुना है ना तुमने स्टेशनरी स्टेट की? नहीं सुना है? यस सर। तो ये वही स्टेशनरी स्टेट है, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए दूसरी बात, ये जो एन के वैल्यूज हैं, वैल्यूज ऑफ एन, तो एन के वैल्यू जीरो वैल्यू नहीं होता, ये जीरो वैल्यू नहीं होता। कई बार क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फॉर एन डज नॉट एग्जिस्ट। तो एन का कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होगा। एन विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 और ये पढ़ के इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो कल मैंने आपको बात समझाई थी। तो यहाँ पर ये देखिए एन का वैल्यू, ये एन का वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 है। बट 1 किसके लिए था? याद करो, ये के सेल है, ये एल सेल है, एम एन ओ, इस तरह से। तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, ध्यान से सुनना बेटा आप, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एल के लिए एन का वैल्यू क्या है, तो एल के लिए एन का वैल्यू क्या दिख रहा है? देखो 2, एम के लिए 3, फिर 4, फिर 5, और ये कहां तक जा रहा है? देखो इनफाइनाइट तक। बोलो समझ आ गया? अब कभी कोई क्वेश्चन पूछे तुमसे कि एन के वैल्यूज क्या होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? जो ऑर्बिट के वैल्यू है यार, कहना के एल एम एन ओ पी। बोले कितने होते हैं? तो बोले 1 से लगा के इन्फिनिटी तक कोई भी हो सकते हैं, बट नोन वैल्यूज जो होते हैं वो 7 ही होते हैं। ये नोन वैल्यूज है, नोन वैल्यूज ऑफ एन 7, ये 1 2 7 ये है हमारे नोन वैल्यूज। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात ध्यान से अगली बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो ये के बोलिए, के बोलिए, चाहे एन का वैल्यू 1 बोलिए, चाहे ग्राउंड स्टेट बोलिए, स्टेशनरी स्टेट, ये देखिए, तो ग्राउंड स्टेट हम बोलते हैं। तुम कभी भी किसी ऑफिस में जाते हो, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर जाते हो, तो ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर से फिर सीढ़ी चढ़ के तुम हमारे ऑफिस आओगे, तो ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस है बॉन्ड का, ठीक है। और फिर जब आप सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे, तो फर्स्ट फ्लोर का मतलब ये है, ये फर्स्ट फ्लोर एल है, ये आपका फर्स्ट, ये फर्स्ट फ्लोर हुआ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम इसे बोलेंगे, इसका नाम होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट।
ये ग्राउंड स्टेट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ध्यान से सुनना, मैंने ये एक साथ क्यों लिखे न्यूमेरिकल में, ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल जब आप करोगे तब आपको ये सबसे ज्यादा आएंगे, सबसे ज्यादा। तो आपको यहीं पे क्लियर कर दिया, के का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट के लिए एन का वैल्यू होता है 1, ये देखिए एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 0 नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो आपको दिए जाते हैं वो इन टर्म में दिए जाते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है कि यार फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट माने एन का वैल्यू 1 की 2, तो एन का वैल्यू देखो कितना, बोलो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन का वैल्यू कितना है, आंसर करो 2। गड़बड़ नहीं करना, यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। तो इसके लिए मैंने आपको ये सब समझाया, ये तो सब जानते हैं। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड, इसको बोलेंगे फोर्थ एक्साइटेड। ये ऐसा हम अब आपको 3 टर्मिनोलॉजी में ऑर्बिट समझ आ गई। सबसे पहली सिंपल टर्मिनोलॉजी के एल एम एन ओ पी क्यू, ये टर्मिनोलॉजी है। एन के टर्म में फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ ऑर्बिट। तो एन का वैल्यू फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, सेकंड ऑर्बिट के लिए 2, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4, फिफ्थ ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट को स्टेशनरी स्टेट में ग्राउंड स्टेट बोला, बोलो समझ आया कि नहीं? ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये सेकेंड ऑर्बिट। तो ये एक्साइटेड स्टेट टर्म यहाँ पर हम यूज करें, यहाँ पे एक्साइट नहीं है, ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब नॉट एक्साइट। अब ग्राउंड के बाद जो आता है, ग्राउंड फ्लोर के बाद कौन सी फ्लोर आती है? फर्स्ट फ्लोर। तो अपन फर्स्ट फ्लोर, पहली मंजिल पे आ गए हम, अब ग्राउंड पे नहीं। तो दिस इज ग्राउंड, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज सेकेंड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड। बताइए कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं? ये तीनों बातें आपको अच्छे से क्लियर हुई? जल्दी बोलिए। यस सर, तो लिखिए। यस सर, क्लियर है। ओके, तो अब इसमें आने वाले क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे कि एन का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। एन इज स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट टू इंफिनिटी बट द नोन वैल्यूज आर 7 एंड। अब आपको न्यूमेरिकली कोई बात की जाए तो आप बहुत आराम से बात समझ सकते हैं। समझ आ गया? न्यूमेरिकली कोई बात की जाए क्वेश्चन में तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये न्यूमेरिकल टर्म होती है नंबर, ये नंबर जो मैंने एन लिखे हैं। ये हो गया क्लियर सबको? अब अगली बात देखिए, क्या आप लोग में सभी लोगों ने बोर मॉडल अच्छे से पढ़ लिया है? बोर मॉडल आपको सर ने पढ़ा दिया है? बोर मॉडल सर ने पढ़ाया है ना? तो ध्यान से सुनना, बोर में सर ने एनर्जी निकाली होगी, इलेक्ट्रॉन की कितनी निकाली है, निकाली कि दिखाई, अभी समझाया कि नहीं? एनर्जी कितनी आती है बोर मॉडल में? थोड़ा निकाला एनर्जी का वैल्यू, बोलो। हेलो, मैं लिखता हूं, ध्यान से सुनना। अब ध्यान से सुनने वाली बात है। इस ऑर्बिट की अपनी एनर्जी होगी, इस ऑर्बिट की अलग एनर्जी होगी, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, लेकिन इसकी एनर्जी कभी बदलेगी नहीं, इसकी जो है वही रहेगी, इसकी जो है वही रहेगी। तो हम ऐसा बोलते हैं, हर ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी होती है जो क्वांटाइज्ड होती है। ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहलाते हैं। तो ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल।
ऑर्बिट क्या है? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है। मतलब क्या हुआ इसका? बहुत अच्छे से समझना। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि सभी ऑर्बिट की अपनी अपनी एनर्जी का क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है। अपनी अपनी एनर्जी का क्वांटाइज्ड वैल्यू होता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहलाते हैं ये। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहलाते हैं। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं। एनर्जी, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं। whose value is E equal to -13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये क्वांटाइज्ड होता है, ये वैल्यू। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, है ना? इसका मतलब मैं समझाता हूँ, तो आप ऐसा लिख लो फिर से एक बार। ऑर्बिट का दूसरा नाम बोलो क्या? ऑर्बिट का दूसरा नाम बोलो क्या? क्वांटम एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ये लेवल, ये लेवल है। ये लेवल 1, ये लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4, ये लेवल 5, ये लेवल 6। तो कैसे लेवल है? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ये बात क्लियर हुई? डरना नहीं है। देखो, हमको पढ़ना है। यदि तुम कहो कि सर हम तो टेंथ का ही पढ़ेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। हर दिन नया होना चाहिए, हर दिन नया पढ़ना चाहिए, हर मिनट नया पढ़ना चाहिए। ठीक है? और आपके अंदर से तमन्ना होनी चाहिए कि हमें हर दिन नया मिले, अच्छा मिले। ठीक है? अगर बाई चांस कोई बात समझ ना आए तो तुरंत पूछ लिया जाए। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन आपकी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए? नए मिलने वाली टेंडेंसी होनी चाहिए। चलिए देखिए, तो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल कहलाती है। तो अब बताओ, ऑर्बिट के कितने सारे नाम हो गए? बताओ। ऑर्बिट हो गया, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ऐसा हो गया। ठीक है? सेल हो गए, एनर्जी लेवल हो गए, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल हो गए। और उन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की क्वांटाइज्ड वैल्यू होगी। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स, क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स वैल्यू ये होगी। तो वो वैल्यू कितनी? इतनी। आपको मैं समझाऊंगा, बोर मॉडल जब पढ़ाऊंगा तो कैसे आता है ये आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है? तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये एनर्जी होती है। बोले सर एन, ये तुम्हारे सामने एन रखा है, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये एन रखा है। बोले सर जेड, अरे जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी बोलो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 सर 1। सब जानते हैं ना? तो जेड बिल्कुल नहीं डरना। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर 2, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो यहाँ जेड में जाएगा एन, ये देखिए एन 1 2 3 4, तो यहाँ आ जाएगा। और ये फिक्स वैल्यू है 13.6। अब बताओ, हर एक ऑर्बिट का आप क्या निकाल सकते हो? एनर्जी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये लिख लो जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, the most important thing is -13.6 into z square upon n square। ये बोर मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसी को हम बोलते हैं एनर्जी का क्वांटाइजेशन। माने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन द ऑर्बिट इन पर्टिकुलर एटम। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा क्वांटाइज्ड होती है। डरना नहीं, ये होती है वैल्यू। इसको याद कर लेना थोड़ा सा। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन का मतलब ये ऑर्बिट और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ये अगर आप हटा दोगे तो हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1। बस ऐसा ध्यान रखना। हाइड्रोजन के लिए निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाल के बता रहा हूं तुमको। ये देखो, ई का मतलब एनर्जी,
फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी n का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया 1, और एटम हो गया हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी देखिए कितनी आ गई, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ये कैंसिल हो गया, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये हाइड्रोजन के ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी हो गई। ये क्वांटाइज्ड है, ये यहाँ पर भी 13.6 है, हम अपने भोपाल में भी 13.6 पढ़ रहे हैं, बॉम्बे वाले भी 13.6 पढ़ रहे हैं, -13.6, दिल्ली वाले भी -13.6 पढ़ रहे हैं, अमेरिका वाले भी -13.6 पढ़ रहे हैं। यानी बोर ऑर्बिट में जो फर्स्ट ऑर्बिट है यदि उसमें इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड इतनी ही मिलेगी, कभी बदलने वाली नहीं है। बोलो ये पॉइंट समझ आ गया आपको कि नहीं आया सबको? अर्ची, यस सर, शिवानी, यस सर, वान्या, मधु और यस सर, जी, सबको क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। ओके, तो इस तरह हम ये बोलते हैं कि इन सभी ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। अब मैं तुम्हें हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी पूछूं, थर्ड की पूछूं, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? जेड का वैल्यू क्या रहेगा? 1। अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, कोई पूरी संसार जानता है, 8th क्लास का बच्चा भी जानता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। बिल्कुल नहीं डरना, यहाँ पे वैल्यू रखना, तुमको एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा। इस ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 किलो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है। तो अब आप 2 की निकाल सकते हो, ये देखो, ये 2 की, ये 2 रख दिया आपने, तो 2 का स्क्वायर 4 और 13.6 ये डिवाइड किया, ये आ गया 3.4, ये आ गया 3.4। पूरी दुनिया में अगर इलेक्ट्रॉन तुम फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में कर दोगे, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में कर दोगे, तो उसकी एनर्जी -3.4 हो जाएगी, -3.4। इसका मतलब फिक्स है, क्वांटाइज्ड है। तो बताओ बात क्लियर हो गई है आपको? यस सर। ओके, इस तरह हम बता सकते हैं कि ऑर्बिट की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती, माने ध्यान से सुनना, वो ही ऑर्बिट होते हैं वो ही ऑर्बिट हाइड्रोजन में फर्स्ट होगा, उल्टा वो ही ऑर्बिट हाइड्रोजन में फर्स्ट ऑर्बिट होगा जिसकी एनर्जी -13.6 होगी। समझ गए? वो ही ऑर्बिट हाइड्रोजन में सेकंड होगा जिसकी एनर्जी -3.4 होगी। यदि -3.4 एनर्जी है तो वो हाइड्रोजन का सेकंड ऑर्बिट है, यदि -13.6 एनर्जी है तो वो हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट है। आ गया समझ में कि नहीं? यस सर। तो बेटा यस सर, आ गया। सब लोग को गुड। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑर्बिट का, और ऑर्बिट का सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट ऑल्सो क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड। क्या एंगुलर मोमेंटम पढ़ा ना, एमवीआर, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, ये जानते हो ना एंगुलर मोमेंटम थोड़ा बहुत? जानते हो कि नहीं एंगुलर मोमेंटम? ओके, ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेडियस हो गया, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से घूम रहा है, तो ये एमवीआर होता है। एमवीआर ये होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये होता है n इंटू एच अपान 2 n इंटू एच अपान 2। तो देखो, मैंने अभी क्या बोला आपको कि केमिस्ट्री में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई ना कोई टर्म आती है नहीं, और आपको उससे डरना नहीं है, पढ़ना है। ये बोले सर अब एच आ गया, ये एच का एक कांस्टेंट है यार, एक कांस्टेंट। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए कि बस एंगुलर मोमेंटम ये आ रहा है ना एन, ये देखो ये एन आ रहा है 1 2 3 4, ये एच अपान 2 पाई तो कांस्टेंट है पूरा, 2 कांस्टेंट है, पाई का वैल्यू तुम जानते ही हो 3.14, वो कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। तो इसका मतलब एमबीआर भी क्या हो गया? क्वांटाइज्ड। तो हम सिंपल बात वो बोलेंगे, सिंपल बात में ये बोलूंगा कि दूसरा, एंगुलर मोमेंटम
of an electron, angular momentum of an electron in given orbit, कोई भी ऑर्बिट हो, ऑर्बिट या ऐसा ना लिखो तो इन ऑर्बिट लिख सकते हो, is also quantized। ये है दूसरा इंफॉर्मेशन। तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें ऑर्बिट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बताओ ऑर्बिट हमको एन हमको किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एन हमको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट की एनर्जी के बारे में और ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। लिखो क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, इसको पहले लिख लेना। ये होता है mvr इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई। एन का मतलब तो 1 2 3 4 5 6 7 और एच का मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू आप जानते ही हो, जानते हैं कि नहीं सब लोग पाई का वैल्यू? यस सर। Yes, sir. तो अब क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, आंसर इन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड एंड हुज वैल्यू इज n into h upon 2 pi। ये होता है n into h upon 2 pi, ये वैल्यू होता है। ये आता है क्वेश्चन, क्या वैल्यू होता है, n into h upon 2 pi। आपको n का मतलब मालूम ही है और h का मतलब आगे समझ आएगा, प्लांक क्वांटम थ्योरी। अब देखो होता क्या है, एक चीज दूसरी चीज में मिक्स होती है। मैं यदि पेन बोलूं तो तुम क्या पेन यही समझोगे? नहीं, पेन तो अंदर, ये मेन बात है यार पेन की, ये इसको निकाल दो तो फिर पेन कोई काम का नहीं, समझ गए? तो क्या थोड़ा सा इधर उधर की चीजें आती हैं, उनसे डरना नहीं, उनको लिखना है और समझ लेना बस, छोटा। तो एच का मतलब क्या हो गया, प्लांक। एच का मतलब क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट। एन का मतलब क्या है, ऑर्बिट। 1 2 3 4 5 6। पाई का वैल्यू तुम जानते ही हो। एच का वैल्यू यदि मैं लिख दूं तो तुम ये निकाल सकते हो एमबीआर, और एच का वैल्यू मैं लिख देता हूँ 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। पर अभी अपने को नहीं लिखना, तुमको गुस्सा आएगी, हम बिल्कुल अभी कोई बात नहीं करते, हम तो सिर्फ छोटी सी बात कर रहे हैं ऑर्बिट की। तो ऑर्बिट के बारे में दो सबसे मेन चीज हो गई, ऑर्बिट। एन आपको क्या बतलाता है, जल्दी बोलिए आप, एन आपको क्या बतलाता है, एन आपको क्या बतलाता है ऑर्बिट के बारे में, ऑर्बिट ने ऑर्बिट के बारे में, बस। एन आपको क्या बतलाता है, आंसर दो अर्ची, Sir, क्या बतलाता है? ऑर्बिट के बारे में। ओके, एंड गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिट। अब ऑर्बिट की दो चीज मेन है, कौन सी, एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती, एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। और दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम वो भी क्वांटाइज्ड होता है, कभी नहीं बदलता। एनर्जी का वैल्यू बोलो मधु, एनर्जी का वैल्यू याद किया कितना होता है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन क्या है यहाँ पर, ऑर्बिट, और क्वांट, ये जल्दी बोलो, ये कितना है, काय के बराबर है, n इंटू एच अपॉन 2 पाई के बराबर है। ये भी क्वांटाइज्ड है, इस मतलब ये इसको, ये फिजिक्स का एंगुलर मोमेंटम है। फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम तुमने पढ़ा होगा, मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फिजिक्स का एंगुलर मोमेंटम, ये केमिस्ट्री का एंगुलर मोमेंटम, और फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे दोनों बराबर हो गई। तो फिजिक्स का एंगुलर मोमेंटम और केमिस्ट्री का एंगुलर मोमेंटम दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये दो बातें हमको क्वांटम नंबर n से पता लग गई। तो n बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये दो मेन बात समझा दी मैंने, आपको बहुत सारी बातें मुझे समझानी है, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे हम समझेंगे। आप सोचना, ये जो इलेक्ट्रॉन तुमने सोचा कि यार हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, ये n का वैल्यू 1 है।
भाई साहब ये n का वैल्यू वही होगा जो MVR इक्वल टू n इंटू h/2 को फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तुम इस MVR में इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये n आ जाएगा। तो ये n जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। n मतलब क्या, ऑर्बिट। ये वही ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। फिक्स का मतलब क्वांटाइज्ड है। फिक्स का मतलब क्वांटाइज्ड है। आया समझ में? तब तो Yes, नहीं लग रहा sir. है? No, तब तो नहीं sir. लग रहा है? No, sir. तो दो मेन बातें आपको ये ऑर्बिट की मालूम होनी चाहिए। रट डालो ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन, ऑर्बिट की एनर्जी, ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, ये दो सबसे मेन बात होती है। इसलिए ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल कितना है, अभी हाइड्रोजन में तुमने निकाला, कितना था इसका एनर्जी लेवल का वैल्यू, एनर्जी का -13.6। और सेकंड ऑर्बिट में वो कितना था, का बताओ -3.4। तो क्या यार कितना इंपॉर्टेंट है, यही तो बतलाता है। यही है ऑर्बिट, यही ऑर्बिट है जिसमें एनर्जी का वैल्यू क्वांटाइज्ड होता है। यदि एनर्जी का वैल्यू क्वांटाइज्ड है तभी हम उसे एनर्जी लेवल या ऑर्बिट कहेंगे, या वो ऑर्बिट होता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। ये बदलने वाली चीज नहीं है। अब बताओ, ये दो चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई हैं अच्छे से? Yes, sir. तो ये है क्वेश्चन आज के, आप इनको अच्छे से पढ़ डालिए, क्योंकि आप एटम यदि पढ़ेंगे तो आपको ऑर्बिट की पूरी नाम मालूम होना चाहिए। अब मालूम क्या है, ध्यान से सुनना। अगर मान लो तुम्हारा स्कूल का नाम मुझे मालूम है, ठीक है, और मैं मोहल्ले में आपकी कॉलोनी में आके बोलता हूँ स्कूल का नाम जो कॉलोनी वाले नहीं जानते, तो मैं कॉलोनी वाले कुछ और नाम से जानते हैं, गुड़िया नाम से जानते हैं सपोज। अब मैं गुड़िया का घर पूछूंगा तो मिल जाएगा, लेकिन अब वो गुड़िया का स्कूल का नाम पूछूंगा तो कोई कहेगा नहीं हमको आइडिया नहीं है कौन है ये। इसका मतलब क्या, आप गलत हो गए। तो आपको ऑर्बिट के सारे नाम मालूम होने चाहिए, एनर्जी लेवल मालूम होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं ऑर्बिट, उसी को सेल, उसको एनर्जी स्टेट, और फिर एन के वैल्यूज 1 2 3 4, एन में भी कब ग्राउंड स्टेट है और कब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सारी बातें मालूम होनी चाहिए। अब जब तुम्हें ऑर्बिट के सारे नाम पता हो गए तो जब तुम्हें न्यूमेरिकल आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा, तो तुम एकदम समझ जाओगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हमारा कोई गलती होने के चांस नहीं। आया समझ कि नहीं पॉइंट आपको, ये पूरा पॉइंट समझ आ गया मेरा? Yes, sir. गुड। तो Yes, आज sir. के लिए मैं चाह रहा हूँ कि आज इतना काफी है। मैं तो बहुत सारा पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को, बस पढ़ने वाला अगर हो तो मैं तो जितना चाहो उतना पढ़ा दूं, उसका फिर कोई टेंशन नहीं। बस सिर्फ मेरे पास पढ़ने वाला होना चाहिए मेरे सामने, ठीक है? मैं कभी नहीं थकता पढ़ाने में, मैं कभी नहीं थकता। मेरे लिए पढ़ाना मेरा जीवन है, मेरी लाइफ है, मेरा एंजॉय है, मेरा सब कुछ है, एवरीथिंग। मत और तुमको मालूम है सिलेक्शन कितने दिए हैं आप, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिट अनलिमिटेड सिलेक्शन दिए हैं मैंने। चलिए अब वो सब बातें हैं, आप बस इतना आज तैयार कर लीजिए, धीरे धीरे बस रोलिंग में आइए, मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. ओके, मस्ती से पढ़ाई कीजिए, है ना? Yes, sir.